नाम शबाना महमूद, वर्तमान में ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी है, मतलब गृह मंत्री हैं। और फिलहाल वो उनके नाम के बारे में चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि एप्स्टीन फाइल का लगातार जिक्र आप सुन रहे हैं। उससे कई नेताओं के, कई बड़े मंत्रियों के इस्तीफे ब्रिटेन में हुए हैं और कीर स्टारमर की सरकार को फिलहाल बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में कीर स्टारमर की जगह कौन ले सकता है, उन संभावित नामों में शबाना का नाम पहले नंबर पर फिलहाल चल रहा है। उम्र इनकी 45 साल है। बर्मिंघम में इनका जन्म हुआ 1980 में। उनके माता पिता पीओके मीरपुर से हैं। ब्रिटिश में जन्मी है। परिवार की जड़ें पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं। बचपन का कुछ समय सऊदी अरब में भी गुजरा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो 2010 में बर्मिंघम लेडीवुड से लेबर पार्टी की सांसद चुनी गई। ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला सांसदों में से वो एक हैं। अलग अलग भूमिकाओं में भी कैबिनेट में वो रह चुकी हैं। 2024 में लेबर सरकार बनने पर लॉर्ड चांसलर और जस्टिस सेक्रेटरी ये बनी थी। तो ये इनका राजनीतिक सफर है। तो क्या वाकई में ये ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं? और जिस तरीके से हम चर्चा करते हैं कि ब्रिटेन एक बारूद के ढेर पर बैठा है, जिस तरीके से वहां पर कट्टरपंथ, चरमपंथ बढ़ रहा है, क्या उसे फिर और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। अगर ऐसा हो गया सर तो दुनिया में तबाही आ जाएगी, मैं कह रहा हूं। एक ईसाई देश की प्रधानमंत्री, एक मुस्लिम। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी चल क्या रहा है ब्रिटेन में। जब तक समझिएगा नहीं, समझ में नहीं आया कि ये बन सकती है या नहीं बन सकती जी। ब्रिटेन के एक राजदूत थे अमेरिका में और उनका नाम था पीटर मेंडलसन। और पीटर मेंडलसन भाई साहब के बहुत सारे वीडियोस आए हैं एप्स्टीन के साथ। समंदर किनारे बैठ के आराम से जूस ले रहे हैं और ये वो बहुत तरह का वो वीडियो है उसमें, जिसमें कुछ बुरे वीडियो भी हैं और कुछ नॉर्मल वीडियोस भी हैं। अब जैसे ही ये वीडियो जारी हुआ कि मेंडलसन भाई साहब तो एप्स्टीन के साथ ऐश कर रहे थे अमेरिका में जी, वैसे ही ये पीटर मेंडलसन का इस्तीफा ले लिया कीर स्टारमर ने। और कीर स्टारमर ने कहा कि यार मुझे तो क्या पता, मुझे तो ये कहता रहा था कि भाई एप्स्टीन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मैंने तो एक डिप्लोमेट समझ के उसको अमेरिका में बनाए रखा अपना राजदूत। तो सबने कहा कि भाई तो अपॉइंट तो आप ही किए थे ना, जानकारी जुटाना तो आपका काम है। तो उन्होंने कहा नहीं, जानकारी जुटाना मेरा काम नहीं है, मेरा जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसका काम है। और चीफ ऑफ स्टाफ का नाम था मॉर्गन मैकनवस्की, मैक्स विनी नाम है, मैक्स विनी मॉर्गन। तो मॉर्गन मैक्स विनी भाई साहब का इस्तीफा हो गया। और मॉर्गन मैक्स विनी ने कहा कि मैंने तो प्रधानमंत्री को बताया था, बकायदा उसका पूरा रिकॉर्ड फाइल दिया था, प्रधानमंत्री तो झूठ बोल रहे हैं। अब ये जो कीर स्टारमर हैं, ये प्रधानमंत्री, अब इनके इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है चारों तरफ से और सबसे ज्यादा अपनी पार्टी के अंदर से। अब पार्टी ये इस्तीफा तो दे देंगे, लेकिन फिर दो लोग हैं कंपटीटर कि कौन बनेगा। अब हम भारत के लोग बड़े भोले, जैसे ही पता चलता है कोई मुस्लिम है और वो पीओके में जन्म लिया है और सऊदी में पढ़ी है, हम तो मान लेते हैं कि भाई ये तो पक्का इस्लामिस्ट होगी। और जैसे ये बनेगी ब्रिटेन का इस्लामाइजेशन होने लगेगा। मैं इनका करियर पढ़ रहा था, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़ रहा था। एक है एंजल, वहां उनका नाम है, वो घोर वामपंथी है। जितने वामपंथी हैं वहां के लेफ्टिस्ट उस पार्टी के अंदर, लेबर पार्टी के अंदर, वो सब चाह रहे हैं कि एंजल बन जाए। और जितने राइट विंग है वो चाह रहे हैं कि शबाना मैडम बन जाए, क्योंकि होम सेक्रेटरी रहते हुए इन्होंने एक ड्राइव चलाया था, अवैध घुसपैठियों को भगाओ। मुसलमान हैं लेकिन राइट विंगर हैं। वो ईसाई हैं एंजल मैडम, लेकिन वो वामपंथी हैं। अब समझ में आया? कंफ्यूजन मत रहिएगा। और रही बात कि क्या ब्रिटेन यूरोप का पहला ऐसा मुस्लिम कंट्री होगा जिसके पास परमाणु बम होगा, तो इसके बारे में एलन मस्क भाई साहब ने बहुत कुछ बता दिया है कि भाई होगा। उन्होंने तो साफ साफ कहा है। एक बार जान जाइए, कीर स्टारमर जो है ना, ये घोर मुस्लिम पक्षकार है ये। और इसका गुट चाह नहीं रहा है कि शबाना मैडम बन जाए। वो जो दूसरा गुट है वो
शबाना महमूद को बनाना चाहता है। तो फिर कीर स्टारमर ने ये गृह मंत्री कैसे बना दिया इन्हें, होम सेक्रेटरी कैसे बनाया? सितंबर 2025 में ही तो बनी है। सीनियर है ना। अच्छा। पार्टी देखिए वहां क्या होता है कि पार्टी होता है और पार्टी में भी इसका अपना गुट मजबूत है। अब मैं आसान शब्दों में बता दूं कि कुछ नेता ऐसे हैं जिसको हो सकता है कि अमित शाह या मोदी जी नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वही हाल है कि जरूरी नहीं कि कीर स्टारमर चाह रहा है वही सारे लोग इनके मंत्रिमंडल में हैं। बहुत सारे मंत्रिमंडल के साथ ही इन पे दबाव बना है कि अब तो इस्तीफा दो तुम। वहां राइट बनाम लेफ्ट का अपना में झगड़ा हो गया है लेबर पार्टी के अंदर ही। और जो शबाना महमूद है ये राइट को रिप्रेजेंट कर रही है। भारत के बारे में याद रखिए पीओके की हैं, लेकिन पीओके से सऊदी भाग के क्यों गई? पाकिस्तानी आर्मी के प्रताड़ना से तंग आकर। और फिर वहां से ब्रिटेन गई। भारत के बारे में बड़ी अच्छी राय है इनकी। इसलिए डोंट कंफ्यूज विथ नेम्स। और बाकी तो चल ही रहा है कि क्या ब्रिटेन को ये मुसलमान देश बना देंगे, तो ऐसे कौन नहीं बन रहा है? कीर स्टारमर के राज में नहीं आ रहे हैं क्या? बर्बाद कर दिया। एक मैंने वीडियो देखा था, वो एक लड़की है जो अलग अलग काउंटी का नाम लेके बताती है कि यहां का जो मेयर है वो मुस्लिम हो गया, यहां का मेयर मुस्लिम हो गया। शायद वो वायरल भी हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा। कीर स्टारमर को लेके ट्रंप की राय सुन लीजिए, एलन मस्क की राय सुन लीजिए, बोलेंगे अरे इसने तो गया, ये तो वामपंथी है ना, ये तो कम्युनिस्ट टाइप का है। तो ठीक है कि ये मुस्लिम बनेंगी, हो सकता है कि बन जाए, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बनेंगी तो ऐसा नहीं है कि भारत के साथ रिलेशंस खराब हो जाएंगे। अगर मुसलमान नाम सोच लिया तो यूएई का भी तो मुसलमान ही है, तो भारत के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। नहीं अच्छा रिलेशन बहुत सारे ऐसे। तो यही बात है, ऐसा नहीं है कि ये बन जाएंगी और मुस्लिम नामधारी हैं तो भारत के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। इंडिया के बारे में इनका ट्रैक रिकॉर्ड और पॉलिटिकल इनकी जीवनी बताती है कि इंडिया के बारे में बहुत अच्छी राय है और शी इज राइट विंगर एंड शी वांट्स टू इंप्रूव रिलेशंस विद इंडिया। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए शायद जो है ना जिम्मेदारियां जो दी गई हैं वो इमिग्रेशन से जुड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पुलिसिंग से जुड़ी जिम्मेदारी दी गई है, नेशनल सिक्योरिटी तक की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। और जब इतनी जिम्मेदारी एक बात मैं और बता दूं जी, एक बात, करीब थोड़े दिन पहले की बात है, महीना डेढ़ महीना पहले, गुजराती समाज रहता है, हिंदू समाज, और पाकिस्तान के वहां रहने वाले जो मुस्लिम से कुछ हुआ आपस में टेंशन। शबाना महमूद ने उस वक्त गुजराती हिंदुओं का साइड लिया और कहा कि उत्पाती ये नहीं है, ये तो बिजनेस क्लास है, ये तो कंट्रीब्यूट करने वाला, ये शांति प्रिय है, लफंगों को मारो और भगाओ। उसी वक्त से मैंने पहली बार इनका नाम सुना था। मतलब अगर वो महमूद बनती हैं, शबाना महमूद बनती हैं, तो फिर कट्टरपंथियों पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती है ब्रिटेन में, जैसा आपने बताया, मुझे इतना कुछ समझ में आया है। बाकी फिलहाल उनका नाम चल रहा है, बनती हैं नहीं बनती हैं वो एक अलग बात होगी। बाकी अगर बनती हैं तो हो सकता है कि ब्रिटेन के दिन अच्छे आ जाएं। बाकी पंकज सर बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।